हेलो फ्रेंड्स, मेरा श्री सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले जो वीडियो बनाए थे वो टाइम एंड वर्क का था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी दोनों सेम है, रूल दोनों का सेम है। तो जो भी रूल है क्वेश्चन बनाने का वो आपको हम पिछले क्लास में करवा दिए टाइम एंड वर्क में। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। तो जो नए लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो और हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और यदि कोई समस्या होता है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं पाइप और टंकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इनलेट पाइप P किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। आउटलेट पाइप Q 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि केवल P को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद Q को भी खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। यहाँ पे 2 पाइप लगा हुआ है, एक इनलेट है और एक आउटलेट है, मतलब एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। P जो है वो भरने वाला पाइप है जो पूरे टंकी को भर सकता है वो 7 घंटे में। Q जो है वो आउटलेट पाइप यानी कि पानी बाहर निकालने वाला है जो खाली कर सकता है 6 घंटे में। 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये इसका यदि लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो एलसीएम होगा 42। 7 × 6 42, यानी P 7 घंटे में 42 काम कर रहा है। 42 जो आता है एलसीएम 42 आया, ये समझ लेना है कि टोटल 42 लीटर पानी इसमें जो है वो भरना है। तो ये P 7 घंटे में 42 लीटर पानी भर सकता है तो 1 घंटे में कितना 6। Q 6 घंटे में 42 लीटर खाली कर सकता है, 1 घंटे में कितना खाली करेगा 7। अब आगे बढ़ा, यदि केवल P को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद Q को भी खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। यहाँ पे पहले P को खोला गया, P 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहा है 6 लीटर, तो 3 घंटे के लिए खोला गया, 3 घंटे में कितना डालेगा 18। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि P यानी भरने वाले से ज्यादा किसका खाली करने वाला। तो टंकी भरेगा नहीं, टंकी क्या होगा खाली होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, तो खाली कितना होगा जितना भरा, तो 3 घंटे में 18 लीटर भरा। अब क्या बोला जा रहा है कि 3 घंटे के बाद Q को भी खोल दिया गया, अभी दोनों काम करेगा तो 6 लीटर पानी जाएगा और 7 लीटर बाहर आएगा, और शुद्ध रूप से कितना खाली होगा 1 लीटर। तो ये 18 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा 18 घंटा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका हमारा कैसे क्वेश्चन है, बस स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको बारी बारी चलाया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए बारी बारी वाला क्वेश्चन जो होता है इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझ लें ताकि इसमें फिर दिक्कत नहीं आएगा। जैसे बोला रहा एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। मान लेते हैं एक पाइप है जो टैंक को भरने में 20 मिनट का समय लेता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप मान लेते हैं वो B है और उसी टैंक को खाली करने में 30 मिनट का समय लेता है। बोला अगर इनको बारी बारी चलाया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाए।
पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। यानी टोटल टंकी का कैपेसिटी कितने लीटर का है? 60 लीटर। यानी टोटल काम 60। हम लोग ये समझेंगे ए 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर सकता है। 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 लीटर। बी 30 मिनट में 60 लीटर पानी खाली करेगा तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? अब हम लोग शुद्ध रूप से यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों को बारी बारी खोला जा रहा है। बारी बारी खोला जा रहा है, यानी कि एक खोला, फिर बी खोलेगा, फिर 1 घंटा एक खोलेगा, फिर 1 मिनट एक खोलेगा, फिर किसको खोलेगा? बी। तो देख रहे हैं हर 2 मिनट में क्या हो रहा है? तो हर 2 मिनट में राउंड चल रहा है। हर 2 मिनट का एक राउंड है। तो पहले मिनट में ए ने क्या किया होगा? 3 लीटर पानी इसमें डाल दिया। दूसरा मिनट में क्या किया? बी ने 2 लीटर क्या किया? खाली कर दिया। फिर ये 3 मिनट डालेगा, फिर बी 2 लीटर क्या करेगा? निकालेगा। हम लोग शुद्ध रूप से यदि देखें तो 3 लीटर प्लस हो रहा है और 2 लीटर माइनस, यानी कि पानी से उसमें जा रहा है कितना लीटर? 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी जो है वो भर रहा है कितने मिनट में? 2 मिनट में। हम लोग को भरना है कितना है? 60 लीटर। तो हम लोग 60 लीटर, तो इसका टेबल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं 60 पर ले लेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि अंतिम वाला जो है, अंतिम जैसे हम लोग को टंकी क्या करना है? भरना है। टंकी हम लोग को भरना है तो लास्ट हम लोग का राउंड जो खत्म हो रहा है किसका हो रहा है? बी पर। शुरुआत किससे हो रहा है? ए से। तो हम लोग जो लास्ट का जो स्टेप होगा, लास्ट भरेंगे वो किससे भरना पड़ेगा? ए से भरना पड़ेगा। तो जब ए से भरेंगे हम लोग तो एक कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर। तो इसमें 3 क्या करना है? माइनस कर देंगे। तो 60 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना? 57 लीटर। 57 लीटर बचा। तो एक का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? 57 का। 57 और गुने क्या होगा? 2 किस लिए? क्योंकि 1 लीटर जो है वो 1 लीटर बना रहा है कितने मिनट में? 2 मिनट में। यानी कि 2 मिनट का एक राउंड चल रहा है। तो एक का टेबल पढ़ेंगे, 57 राउंड हुआ, 57 राउंड, और एक राउंड कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का। और प्लस 57 बोले तो कितना हो गया? 114। 114 हो गया आपका। और यहाँ पे आपका बच गया कितना? 3 लीटर। 57 काम हो गया तो बच जाएगा जो आपका 3 काम। तो 3 काम अगर किसका वाले है? ए का भरने का। तो ए 1 मिनट में कितना भरता है? 3। इसको काट देंगे, एक आगे कितना होगा? 114, एक कितना होगा? 115। अब देखिए कब ए से भरना है, कभी कभी क्या होता है? ए से नहीं भरना पड़ता है। जैसे आपको हम एक ऐसा तरीका बताते हैं, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? कभी कभी से भी 3 माइनस कर देंगे, कभी 3 माइनस नहीं करेंगे। तो आप देखिए, आप सीधा ऐसे याद रखेंगे कब ए से भरना है और कब ए से नहीं भरना। जैसे यहाँ पे आपका जो है ए, आपका ए से हम लोग लास्ट में ए से ही भरेंगे। लास्ट में ए से जब भरेंगे तो ए से भरेंगे तो ए आपका जो है वो टोटल 60 है। 60 में से जब हम ए भरेंगे, ए से क्यों भरेंगे? क्योंकि लास्ट स्टेप में क्या है कि जे खाली कर रहा है, खाली लास्ट जो काम करेगा कौन करेगा? बी। तो बी 2 लीटर खाली करेगा तो ये 3 लीटर भरेगा। तो खाली हो रहा है 2 लीटर, भरेगा 3 लीटर। 1 लीटर तो ज्यादा हो रहा है, 1 लीटर पानी कहाँ जाएगा? उतना इसमें बड़ी सस्ता होता है, उतना आप तैयार कर सकते हो। आप सीधा देखिए कब ए से भरेंगे, यानी कब इस तरह से बनाएंगे। 60 में से आप 3 घटा दिए, कितना बचेगा आपका? 57। 57 देखिए इसका मल्टीपल है या नहीं? यदि इसका मल्टीपल है तब ये घटाएंगे। यदि इसका मल्टीपल नहीं रहेगा, यहाँ वाले का मल्टीपल नहीं रहेगा तो उसको नहीं घटाएंगे। अभी हम लोग 3 घटा दिए, 57। तो 57 देखिए 1 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 57 1 का टेबल पढ़ेंगे 57 वालों का। ये 57 राउंड हुआ और 1 राउंड कितने मिनट का चल रहा है? 2 मिनट का। प्लस काम हम लोग का कितना बचा हुआ भरने के लिए? 3। तो 3 क्योंकि आपका 60 में से आपका 57 खत्म हो गया तो बच जाएगा आपका कितना? 3 लीटर भरना। अगर बारी किसका है? खत्म हो रहा है बी पर, अगर बारी किसका है? ए का। तो 3/3 यानी कितना होगा? 114 में कितना है? 115 मिनट आएगा। इस तरह का हम और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का हम लोग। पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप बी उसी टैंक को 18 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको बारी बारी चलाया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? देखिए एक पाइप ए है, ये 12 मिनट में इसको भर सकता है और बी जो है इसी टैंक को 18 मिनट में खाली कर सकता है।
अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा इसका 36। ए 12 मिनट में 36 लीटर पानी भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा 3, और बी 18 मिनट में 36 लीटर खाली करेगा, 1 मिनट में कितना खाली करेगा 2। यहाँ पे अगर इसको बारी बारी चलाया जाता है, मतलब ए को खोला फिर बी को खोलेगा, 1 मिनट में कितना डालेगा 3, बी अगले मिनट में कितना खाली कर देगा 2, और इस रूप से पानी हम लोग का क्या भर रहा है, कितना लीटर 1 लीटर। अब फिर हम लोग को पानी भरना किससे है, लास्ट में हम लोग को ए से भरना है। तो देखिए 36 में से आपका 3 चला जाएगा, तो 36 काम में से ए आपको हम लोग लास्ट में भरना किससे है, ए से, तो 3 आपका चला जाएगा, बचेगा कितना 33। देखिए 33 इसका मल्टीपल है तो ठीक है घटाएंगे, यदि 20 का मल्टीपल घटाने के बाद यदि ये 33 का मल्टीपल यहाँ वाले का मल्टीपल नहीं रहता तो फिर हम लोग इसको नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है 1 का टेबल पढ़ेंगे, 33 तक कितना राउंड होगा, 33 राउंड, 1 राउंड कितने मिनट का होता है 2 मिनट। अब प्लस यानी कितना काम हो गया हम लोग का 33 काम यहाँ पे हो गया, बच गया कितना 3। अब कौन करेगा, ए करेगा, तो ये 3 काम करने में कितना मिनट लगेगा 1 मिनट, यानी कि 66 डाला कितना होगा 67 मिनट। फिर हम इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप लोग इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन भी देंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हो जा रहा है, पाइप ए उसी टैंक को 45 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप बी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको बारी बारी चलाया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। पाइप ए 45 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 180। ए 45 मिनट में 180 लीटर पानी भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा 4, बी 1 मिनट में कितना खाली करेगा तो 3। तरीका वही है, बारी बारी सारी बारी ए फिर बी, ए 1 मिनट में कितना डाल देगा 4, बी कितना खाली करेगा 3। शुद्ध रूप से पानी भर कितना रहा हम लोग का 1 लीटर। अब फिर 1 लीटर भर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में पानी भरना है किससे, ए से। 180 में से हम लोग को घटाना कितना है 4, कितना बचा 176। देखो 176 ये 1 का मल्टीपल है तो 176 है, तो 1 का टेबल पड़ेगा 176 राउंड होगा। 176 राउंड, 1 राउंड कितने मिनट का होता है 2 मिनट का है, और प्लस अब काम कितना बच जाएगा 176 बचेगा आपका 4 होगा। और कौन करेगा इसको, ए करेगा। 1 मिनट में कितना बनता है 4 लीटर, 1 मिनट इधर लगेगा तो इधर हो गया 176 गुने 2 यानी हो जाएगा 352 और 353 मिनट होगा। ऑप्शन आएगा आपका डी। फिर देखते हैं इस तरह का कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, बोला पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप सी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है, ए के साथ 1 घंटा बी तथा फिर 1 घंटा सी काम कर रहा है, तो इस प्रकार टैंक कितनी देर में भरेगा। बोले रहा है यहाँ पे आप 3 पाइप है, ए जो पाइप है वो इसको 20 घंटे में भर सकता है, बी भी आपका जो है फिलिंग पाइप है 12 घंटे में इसको भर सकता है, सी जो है वो आपका जो है वो खाली करने वाला पाइप है तो सी इसको जो है वो खाली कर सकता है, एम्प्टी पाइप वो 15 घंटे में। सबका यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 60-60, टोटल काम कितना 60। तो ए 20 घंटे में 60 काम करेगा, 60 लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में कितना 3। बी 1 घंटे में कितना भरेगा 5, और सी 1 घंटे में कितना निकाल देगा तो 4 निकाल देगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोला जा रहा है कि ए हमेशा खुला रहता है, ए हमेशा खुला रहता है और ए के साथ 1 घंटा बी फिर 1 घंटा सी काम करता है। मतलब पहले घंटे में ए और बी काम करेगा, दूसरे घंटे में ए और सी करेगा, फिर ए और बी फिर ए और सी, यानी राउंड यहाँ भी कितने घंटे का चल रहा है 2 घंटे का। तो देखते हैं फर्स्ट घंटे में जो है वो ए और बी ने कितना काम किया, ए और बी 3 और 5 8 लीटर पानी भरा है। सेकेंड ए और सी जो काम कर रहा है, ए और सी जो है तो ए और सी 3 में से 4 दिया, यानी यहाँ पानी भर नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है खाली रहा। कितना लीटर 1 लीटर। तो 2 घंटे में शुद्ध रूप से देखें 8 लीटर पानी गया पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 1 लीटर खाली हो गया, तो शुद्ध रूप से पानी भरा है कितना 7 लीटर। तो ये 7 लीटर पानी भर रहा है।
लास्ट में हम लोग का तरीका क्या है, लास्ट में हम लोग को पानी भरना किससे है, ए से भरना है। तो देखिए अभी बताना है 60 में से हम लोग 3 ए भर कितना सकता है 1 मिनट में, 1 घंटे में 3 लीटर, 3 घटाएंगे 57। अब देखिए ये 57 जो है वो 7 का मल्टीपल है नहीं, तो हम लोग इसको भी नहीं घटाएंगे। 7 का टेबल पढ़िए, 7 गुने 8 कितना होता है 56, 7 गुने 8 56, 8 राउंड हुआ, 1 राउंड कितने घंटे का होता है 2 घंटे का। हम लोग पास अभी 56 काम हो चुका है, 56 लीटर पानी भरा चुका, बच गया कितना 4। तो और 4 लीटर जो बचा तो इसको कौन करेगा, इसको करेगा ए करेगा। तो ए करेगा नहीं, ए और कौन करेगा, ए और आपका हो गया बी। अच्छा यहाँ पे 60 में जो आपका है वो 60 हो जाएगा, ए और बी करेगा, ए और बी में यहाँ कितना कर रहा है 8 कर रहा है, 8 यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1 और 2, 8 में तो 16 पानी कितना है 5, सारे सब गलत आएगा। नेक्स्ट इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बोला है एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, ए एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, बी उसे 20 घंटे में भर सकता है और सी उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम यदि हम लोग लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 120 आएगा। तो एक 30 घंटे में 120 नहीं आएगा 180 आएगा, एलसीएम आएगा 180। ए 30 घंटे में 180 लीटर पानी भरेगा तो 1 घंटे में कितना 6 लीटर, और इसी तरह बी 1 घंटे में कितना 9, 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेगा, और सी 1 घंटे में कितना निकाल देगा 10 लीटर। यहाँ पे बोला बी हमेशा, यहाँ बी हमेशा खुला रहा, बी हमेशा खुला रहता है और बी के साथ 1 घंटा ए काम कर रहा है, 1 घंटा सी काम कर रहा है। यहाँ पे बी प्लस ए पहले घंटा में, फिर बी प्लस कौन करेगा सी करेगा। तो बी और ए मिलके 9 6 कितना 15 लीटर पानी भरे रहा है, और बी और सी मिलके भर नहीं रहा है, दोनों मिलके निचोड़ निकालेंगे 1 लीटर पानी क्या रहा खाली रहा है। अब हम लोग शुद्ध रूप से बात करें तो कितना 2 घंटे में 14 लीटर पानी क्या रहा भर रहा है। तो हम लोग तरीका उनका लास्ट हम लोग को भरना किससे है, लास्ट हम लोग को भरना है बी और ए से। तो बी और ए से यदि हम लोग भरेंगे तो 180 में से हम लोग घटाएंगे बी और ए कितना 15 और ये कितना 165, तो 165 14 का टेबल में आता है नहीं, 14 का मल्टीपल है नहीं, तो अभी हम लोग इसको नहीं घटाएंगे। अब यहीं से हम लोग देखेंगे 14 का टेबल पढ़ेंगे 180 के निरेश, तो 14 का टेबल 14 गुने 12 होता है 168, तो 168 यानी कि 12 राउंड होगा, 1 राउंड कितने घंटे का आता है 2 घंटे का। अब प्लस 168 काम यहाँ पे हो चुका, बच गया कितना 12, अब 12 हो गया 12। अब इसको कौन करेगा, लास्ट के खत्म हो रहा बी और सी पर, शुरुआत किससे होगा बी और ए से। तो बी और ए घंटे में कितना करता है 15, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड गुना कर दो, कितना आ जाएगा 4 बार में करेगा तो हो जाएगा 24 घंटे हो जाएगा और 48 मिनट होगा, और ये ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं स्टार्ट हम लोग। यहाँ बोल रहा है पार्ट ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर सकता है। ए जो है वो 5.6 को हम लोग 56/10 लिख सकते हैं। बी उसी टंकी को जो है उसी टंकी को 7 घंटे में, उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है, 7 घंटे में भर सकता है। अच्छा ये खाली एम्प्टी पाइप है और ये आपका है फिलिंग पाइप है। इस टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। पहले इसका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम यहाँ पे हो गया 56 कितना है 10 और यहाँ पे 7 कितना है 1 है। तो हम लोग जानते हैं भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो एलसीएम कितना होगा 56 और बटे 1 यानी कितना आएगा 56 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 56 को 56/10 से कितना आएगा 10, यानी कि 1 घंटे में कितना खाली करेगा 10 लीटर। 1 घंटे में 10 लीटर खाली करेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा 1 घंटे में भरेगा कितना लीटर 8 लीटर। बोला जा रहा है क्या बारी बारी से काम किया जाए। जब टंकी भारी होती है, टंकी भारी है
लिखा हुआ टंकी भरी होने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी खोला जा रहा है, तो टंकी भरी है तो पहले तो खाली करने वाला खोला जाएगा ए, फिर किसको खोला जाएगा बी, फिर ए, फिर बी। तो पहले घंटे में ए ने 10 लीटर क्या किया, खाली किया। दूसरे घंटे में बी ने क्या किया, 8 लीटर पानी भर दिया। शुद्ध रूप से हम लोग देखें 2 घंटे में 2 लीटर पानी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। तो टंकी खाली हम लोग किसे करेंगे, इसे। तो इसे खाली करेंगे तो ये 10 लीटर आपका जो है वो टोटल में 10 लीटर घटाइए तो आपका देखिए आपका 56 में से आपका कितना गया, 56 में से 10 चला गया, कितना बच जाएगा आपका 46। देखिए 46 से 2 का मल्टीपल है तो हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे। 46 को ध्यान में रखते हुए 23 गुने 2 कितना हो गया 46, 23 राउंड होगा। एक राउंड कितने घंटे का है, 2 घंटे का। और टोटल 46 काम हम लोग का हो गया। बचा कितना हमारे पास 10, तो 10 काम बचा और समय लगेगा। ये 10 काम लास्ट में कौन करेगा, ए करेगा। ये 1 घंटे में कितना करता है, 10 ही करता है, 1 घंटा लगेगा। 46 वाले कितना हो गया, 47 घंटा हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस टाइप का आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको बनाइएगा। चलो नेक्स्ट 11 ईयर का होमवर्क है, ऑप्शन दिखा दो। 11 ईयर आप देखिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिखा दिया जा रहा है। चलो 12 ये भी आपको होमवर्क है। नेक्स्ट 13 ये भी आपका सेम क्वेश्चन है उस तरह का, आप बना लेंगे इसको, ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट ये भी आपका बारी बारी का क्वेश्चन है, ये भी आप बनाइए। नेक्स्ट तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये भी आपका जो है वो देखिए बारी बारी, लेकिन एक फिर यहाँ बताते हैं एम्प्टी पार्ट नहीं है, दोनों का दोनों फिलिंग पार्ट है ना। 2 नल ए और बी एक टंकी क्रमशः 6 और 8 मिनट में भर सकते हैं। यदि वे दोनों नल एक एक करके 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जब सिर्फ भरने वाला पाइप होता है तो दिक्कत इसमें नहीं होता है। टाइमर वर्क जैसे पढ़ने बस वैसे ही ये भी करता है। ये 6 मिनट में भर सकता है, बी 8 मिनट में भर सकता है। दोनों का एडिशन कितना आएगा, 24 आएगा। और ये टोटल काम कितना है, 24। तो ये 6 मिनट में 24 लीटर पानी भरेगा। 1 मिनट में कितना, 4। बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 3। पानी की शुद्ध रूप से हम लोग देखें तो बारी बारी काम है, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी। ए कितना डाल दिया 1 मिनट में 4 लीटर, बी कितना डाल दिया 3 लीटर। शुद्ध रूप से 2 मिनट का समय कितना, कितना पानी डाला जा रहा है 7। अब यहाँ से जो है 7 का टेबल पढ़ेंगे तो टाइम बराबर 7 गुने 3 21। 3 गुने कितना हो जाएगा 2 प्लस 21 काम हो गया। अब बच गया कितना 3 काम बचा, कौन करेगा काम समाप्त किस पर हो रहा है, बी पर। अब शुरुआत कौन करेगा, 1 घंटे 1 मिनट में कितना करता है 4। और 6 पूर्णांक कितना 4। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अभी बनाएंगे 17। नेक्स्ट 17 ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट ये भी आपका सेम है 18। अब यहाँ पे बोला गया 19। पाइप ए और बी टैंक को एक साथ 2.4 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए की तुलना में पाइप बी को ए से 2 घंटे अधिक लगते हैं यदि वे अकेले काम कर रहे हो। एक और पाइप सी टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और सी काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी। बोला है कि पाइप ए और बी यानी एक टैंक में 2 पाइप लगा हुआ, एक ए लगा हुआ, एक बी, दोनों का दोनों भरने वाला पाइप है ए और बी। और बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को ए और बी टैंक को एक साथ 2.4 घंटों में भर सकता है। यानी ए प्लस बी जो है उसको भर सकता है 2.4 घंटों में इसको भर सकता है। बोला है पाइप ए की तुलना में पाइप बी को ए से 2 घंटे अधिक लगते हैं यदि वे अकेले काम करते हैं। यदि ये अकेला काम कर रहा है तो
बोला जा रहा है कि ए से 2 घंटे अधिक लगते हैं, किसको, बी को। तो ए से 2 घंटे अधिक लगते हैं, यदि इसको हम लोग मान लेंगे x घंटे का समय लेता होगा तो ये जो कितना लेगा, x माइनस 2 घंटे का समय लेगा। अब देखिए यदि हम लोग बात करें तो ए जो है वो बी से कितना कम ले रहा है, 2 घंटा, यानी कि बी जो ए से कितना अधिक ले रहा है, तो 2 घंटा। अब यहाँ पे यदि आप x मानेंगे तो यहाँ x प्लस क्या लेना पड़ेगा आपको, 2। फिर आगे बोला रहा है यदि वे अकेले काम कर रहे हो, यदि एक और पाइप सी, इसमें एक और पाइप सी है, ओ का सी जो एम्प्टी पाइप लगा हुआ है, एसी है, जो क्या कर सकता है, टंकी को खाली कर सकता है। कितने घंटे में खाली कर सकता है, ए दिया हुआ कि 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और सी काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो यह सी का कैपेसिटी मालूम है, हम लोग को ए और बी का कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। तो टाइम एंड वर्क में आप लोगों को बताया था कि यदि ए किसी काम को 10x घंटे में करता है, बी उसी काम को y घंटों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करता है। तो फार्मूला भी बताया था, x गुने y बटे x प्लस y, या फिर आप लोग ऐसे मेथड बताए थे। तो यहाँ हम उसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। देखिए a की जगह क्या x माइनस 2 और b की जगह क्या x है, और फिर x माइनस 2 और प्लस x होगा बराबर 2.4 दे दिया, और पॉइंट हटाना है कितना होगा, 10। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 2 से काटिए 12 बार में कटेगा कितना, 5 बार में। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कितना आएगा, 2x माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, तो गुना करेंगे x स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x यानी कि माइनस होगा आपका 10x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 12 गुने 2 24x हो जाएगा, और माइनस आएगा 24। सबको इधर लाइए, 5x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 24 बराबर 0। अब इक्वालिटी इक्वेशन आ गया, टूटेगा, देखिए 24 गुने 5 120 यानी कि माइनस 20 और प्लस 6 में टूटेगा। जो वैल्यू यहाँ नेगेटिव है वो पॉजिटिव आता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो x बराबर जो आपका आएगा वो 20 और बटे x का ऑप्शन कितना, 5, यानी कितना घंटा आएगा, 4 घंटा। तो यहाँ से क्या है, x जो 4 घंटा है, तो x क्या माने हम लोग, b। तो जब x 4 घंटे आ गया तो यहाँ पे जो हम लोग का फिर a कितना आ जाएगा, a जो आपका आएगा वहां पे दिया हुआ है। एक और यहाँ पाइप ए की तुलना में पाइप बी को ए से 2 घंटे अधिक लगते हैं। पाइप ए की तुलना में पाइप बी को 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का x जो आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो x 4 आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग क्या, x किसका है, b। तो a के जगह यदि हम लोग बात करें तो a आ जाएगा 4 में 2 किया 2, तो यहाँ पे a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर आपका आ गया कितना, 4, और c बराबर आपका आ जाएगा, c बराबर दिया हुआ कितना, 5। एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। तो बोला ना किसको किसको खोलाएगा, ए और सी काम कर रहे हैं, तो टैंक को भरने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी, 20 बटे ए और सी। ए देखिए यहाँ कितना है, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, तो बच गया कितना आपका 6 तो 20 बटे 3। कुछ कहीं गलती किया हमने। पाइप ए और बी टैंक को 14.4 घंटा में, ठीक है। पाइप ए की तुलना में पाइप बी को ए से 2 घंटे अधिक लग रहा है। अच्छा, बी को प्लस 2 करेंगे, गड़बड़ क्या, यदि हम लोग पाइप ए की तुलना में पाइप बी को ए से 2 घंटे अधिक लग रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ x लेते हैं, यहाँ x प्लस 2 ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ भी हम लोग कर देते हैं प्लस कर देते हैं। यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो ठीक है 4। तो x ए आपका 4 आया, a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर कितना होगा 6। a आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, b आपका 6 आ जाएगा,
और सी 5 है। एलसीएम आपका भी कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आपका हो जाएगा तो 6 4 6 5, एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा तो 15, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। अब बोला रहा है ए और सी पेट्रोल का कितना हो गया 60। ए और सी को यदि खोला जा रहा है, ए और सी को खोला जा रहा है, देखिए ए 15 में पानी डाल रहा और सी 12 निकाल रहा है, कितना 3, कितना हो जाएगा 20 घंटा लगेगा। टंकी भरने में कितना लगेगा 20 घंटा। ऑप्शन आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन पार्ट ए बी और सी एक साथ एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ खुले रहने के बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी को टंकी भरने में 7 घंटे और लगे, सी उस टंकी को कितने देर में भरेगा। बोला रहा है 3 पाइप है, ए बी और सी, 3 पाइप ए बी और सी 1 घंटे ए बी और सी एक टंकी को भर सकता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। 2 घंटे एक साथ खुला है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि ये 2 घंटे ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे तक जो है वो तीनों एक साथ खुला है, 2 घंटे तक। उसके बाद बोला रहा है कि सी को बंद कर दिया गया, यहाँ पे कौन काम किया, ए और बी कितने घंटे तक काम किया, नेक्स्ट 7 घंटे तक काम किया। अब बोला रहा सी उस टंकी को कितने देर में भरेगा। देखिए 2 घंटे में कितना काम, 1 घंटे में तीनों 1/6 करता है, 2 घंटे में कितना 2/6 में कितना काम होगा 1/3। तो यहाँ पे जो काम बच गया कितना बच जाएगा, शेष काम 2/3 बचेगा। तो 2/3 काम करने में कितना घंटा लगा, 7 घंटा। लिखेंगे ए प्लस बी जो है वो 2/3 काम कितना 7 घंटे में करेगा। तो ए प्लस बी जो एक काम कितना 21/2 घंटे में करेगा। अब हम लोग को सी का निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ 6 घंटा और ए प्लस बी बराबर 21/2। एलसीएम यदि हम लोग इसका लेंगे का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 42। तो यहाँ पे तीनों जो है वो 6 घंटे में 42 लीटर, ऐसे समझते हैं 42 लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में कितना 7, और ए और बी 21/2 घंटे में 42, तो 1 घंटे में कितना बन जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए तीनों का ए बी और सी का एफिशिएंसी, और यहाँ पे सिर्फ इसका ए और बी का, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सी 1 घंटे में कितना बनेगा 3 लीटर, 7 में 4 गया। तो सी अकेला पूरा टंकी को भरेगा कितना समय लगेगा, तो 42 लीटर है, और 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा 3, यानी कितना 14 घंटे का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 14 घंटा। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपका होमवर्क बना लेंगे आप। नेक्स्ट ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ो, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ, ए तथा बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 6 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय क्या है वो नहीं करना। देखिए बोला रहा है ए तथा बी, ए और बी जो है एक हौज को 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है। ए 24 मिनट भर सकता है और बी जो है वो 36 मिनट में भर सकता है। और इसका एलसीएम लेंथ कितना है 72, टोटल पानी कितना भरना है 72 लीटर। तो ए 24 मिनट में 72 लीटर, तो 1 मिनट में कितना 3, बी 1 मिनट में कितना 2। तो दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 6 मिनट के बाद ए को बंद किया जाता है। टोटल 72 लीटर पानी भरना है। अब बोला रहा है कि दोनों को खोला गया, दोनों को साथ में खोला गया, 6 मिनट के बाद बंद किया। तो दोनों 6 मिनट तक काम किया, 1 मिनट में दोनों कितना काम करेगा 3 और 2 5, 6 मिनट में कितना काम करेगा 30 मिनट। अब ये बंद किसको कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया। तो हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा, तो अब जब
ए को बंद कर दिया गया, ये जो रेस्ट काम आपको दिख रहा है 42 को कौन करेगा? बी करेगा। तो जब बी करेगा तो बी 1 मिनट में कितना भरता है? 2। तो यहाँ पे जो होगा 42 बटे 2 कितना आ जाएगा? 21 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट, ये आपका सेम क्वेश्चन आप बना लेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेम है, हम बना लेंगे इसको। आगे बढ़ो। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप, एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर सकता है। यानी कि 2 पाइप जब इसमें हम लोग लगा दिए, ए मान लो यानी कि बी मान लो, एक साथ यदि वो काम करेगा तो 12 घंटे का समय लगेगा। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, मतलब यदि दूसरा पाइप यदि x घंटे में भरेगा तो ये जल्दी x माइनस कितना होगा? 10 घंटे में भरेगा। तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी हम लोग को क्या निकालना है? x निकालना है। तो फिर से वही चीज अभी फॉर्मूले देते x गुने y बटे x प्लस y, यानी कि x माइनस 10 इंटू हो जाएगा आपका x बटे हो जाएगा आपका x माइनस 10 प्लस x बराबर दोनों मिलेगा कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा। लेकिन जब इस तरह का फॉर्मेट आता है तो आप ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन में देखिए किसी ऑप्शन में बैठाने से LHS बराबर RHS आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे भी बात करें, ये आपका आ जाएगा कितना था, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो भी आपका जो आंसर आएगा वही होगा 2x माइनस 10। देखिए यदि हम लोग 15 बैठाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 15, और यहाँ बचेगा आपका कितना? 5। तो 15 गुने 5 75, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 में से 10 दिया कितना बचेगा? 20। 15 आपका कितना आना चाहिए? 12 नहीं आएगा। 10 से बात करें तो ये आपका 0 हो जाएगा, 1 नहीं आएगा। 20 से बात करें तो यहाँ पे 10 गुने 20 200 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इधर 200 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 20 में 10 गया 10, यहाँ भी नहीं आ रहा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। देखिए 30 में से 10 गया 20 हो जाएगा, 20 गुने 30 हो जाएगा कितना? 600, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 में से 10 गया कितना होगा? 50, यानी 12 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना होगा? 30 होगा। अब देखिए इसमें हम इसको तरीका बताते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, देखिए अंतर कितने घंटे का है? 10 घंटे का। इस 10 को एक बार आपको 2 से गुना करना है, एक बार आपको 3 से गुना करना है। यह 2 समय आएगा आपके पास, एक आ गया आपका 20 घंटा और एक आ गया आपका कितना? 30 घंटा। अभी आंसर ऑप्शन में आपका दोनों रहेगा, लेकिन आंसर कौन होगा वो डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन। देखिए निकालना क्या है, बोले आपको ये पता है कि जो तेजी से पानी भरेगा उसको कम समय लगेगा, और जो धीमी गति से पानी भरेगा उसको ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पाइप जो है वो दूसरी से 10 घंटे क्या कर रहा है? जल्दी पानी भरता है। तो दूसरा पाइप पानी धीमी है, पहला पाइप क्या है? तेज है। तो दूसरा पाइप का समय निकालना, ज्यादा समय जो होगा वो होगा, ज्यादा समय लेगा। तो कितना आंसर आएगा? 30 घंटा। अभी पहले पाइप निकाल रहा था, पहले पाइप कितना समय लेगा? 20 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको बनाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला रहा है कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। जब हौज पूर्णतः खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता लीटर में क्या है वो निकालना है। देखिए 2 नल है, एक नल आपका जो है इसमें बता रहा है नल ए जो है वो नल ए इसको भर सकता है 20 मिनट में, 20 मिनट में इसको भर सकता है। लेकिन जो नल बी जो है वो क्या है? एम्प्टी पाइप है। नल बी जो पानी बाहर निकालता है, लेकिन बाहर कितने मिनट में निकालता है वो नहीं दिया, और 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब, प्रति सेकेंड के हिसाब से पानी बाहर निकलता है। बोला गया कि
बाद में जब हौज पूर्णतः खाली, यानी हौज पूरी तरह से खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ये पूरे हौज जो है पूरे हौज भरने में यहाँ से यहाँ तक का समय जो लगता है वो पूरे समय लगता है 100 मिनट का समय लगता है। 100 मिनट तक कौन कौन काम किया? A प्लस B जो है वो 100 मिनट लिया और A जो है वो कितना मिनट कर सकता है? 20 मिनट में। तो बोला टंकी का कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? B का कैपेसिटी निकालेंगे। B इसको कितना मिनट में खाली कर सकता है, जितना मिनट निकलेगा उसको सेकंड में चेंज करेंगे और जितना सेकंड है उसको 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इससे इसका एलसीएम कितना है? 100। A और B जो है वो 100 मिनट में 100 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1। और A जो है वो 20 मिनट में 100 काम, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 5। अब देखिए 5 जो है वो किसका? A का, और 1 किसका? A और B का। तो हम यदि यहाँ से B निकालेंगे तो B कितना निकलेगा? 1 माइनस 5 यानी माइनस 4। मतलब B जो है वो 1 मिनट में कितना खाली करता है? 4 लीटर। तो कितना है? 100 लीटर है। 100 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा? इसको 25 मिनट लगेगा। सेकंड में चेंज करने के लिए 60, और 1 सेकंड में कितना चेंज भर रहा है वो? 5 लीटर। एक कटेगा आपका कितना? 15 गुने 5 75, 100 लीटर। अब इसको डायरेक्ट आगे एक लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं सीधा। देखिए 250 यदि आपको समझ में आ गया कि इसका कैपेसिटी निकालने के लिए B का कैपेसिटी चाहिए, तो A प्लस B भी दिया और A दिया और B निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको टाइम एंड वर्क में बताएंगे कि यदि A प्लस B किसी काम को x दिनों में करता है और Y उसी काम को B उसी काम को y दिनों में करता है, तो B अकेला उस काम को A अकेला उस काम को करने में कितना लगेगा? तो x गुने y बटे x माइनस y। तो ये फॉर्मूला लगाना आपको 100 गुने हो जाएगा आपका 20, फिर हो जाएगा आपका 100 माइनस 20। ये मिनट में निकला, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60, और 1 सेकंड में कितना मिनट पानी बन रहा है? तो 5। यहाँ पे देखिए आपको कितना 80। अब काट दिए, 20 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 15, 15 गुने 5 75, 100 लीटर आएगा। नेक्स्ट स्टार्ट का क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 ये आपका होमवर्क है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट 32 ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट 33 ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट 34 ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। आगे हम लोग 35 देखते हैं। दो पाइप A और B एक बड़े टैंकर को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप B को आधे समय के लिए और पाइप A और B को एक साथ बाकी आधे समय के लिए उपयोग किया जाता है, तो पूरा टैंकर कितने समय में भरेगा? यहाँ पे बोला रहा है दो पाइप है A और B। A भर सकता है इसको 60 मिनट में और B भर सकता है इसको 40 मिनट में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120। A 60 मिनट में 120 लीटर, तो 1 मिनट में कितना? 2, और B 40 मिनट में 120, तो 1 मिनट में कितना? 3। बोला रहा क्या भरने का तरीका क्या है कि यदि पाइप B को आधे समय के लिए, पहले किसको खोला गया? B को, और आधे समय के लिए खोला गया, वो आधे समय को हम लोग मान लेते हैं कितना? x। और फिर उसके बाद बोला है और पाइप A और B को एक साथ, A और B को एक साथ खोला गया आधे समय के लिए, वो आधा समय के कितना बचेगा आपका? x। और इसमें गुणा किया जाए तो पूरा टैंकर कितने समय में भरेगा? पूरा टैंकर कितने समय में भरेगा? देखिए अब B जो पहले आधे समय के लिए खोला गया, x मिनट के लिए खोला गया, तो B 1 मिनट में 3 लीटर, तो x मिनट में 3x। A और B जो है वो x मिनट के लिए खोला गया, A और B दोनों मिलके 1 मिनट में 5 लीटर, तो x मिनट में कितना आ जाएगा? 5x। अब एक काम प्लस एक काम बराबर कुल काम कितना? 120। यानी कितना आ जाएगा आपका? 8x बराबर 120। x बराबर कितना है? 15। तो x बराबर 15 और x बराबर 15, यानी 15 15 कितना आ जाएगा आपका? 2x। समय बराबर होगा 15 प्लस 15, यानी 30 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग इसी टाइप का होमवर्क है, उसको बना लेंगे। नेक्स्ट ये भी आपका सेम क्वेश्चन है।
हम लोग देखते हैं 38। एक टैंक को पानी भरने का 4 घंटे में भर सकता है। ए होना चाहिए, एक टैंक को पानी भरने का पाइप, एक टैंक को पानी भरने का पाइप 4 घंटे में। अच्छा बोला रहा है एक टैंक को पानी भरने का जो पाइप है वो 4 घंटे में भर सकता है, जबकि निकासी पाइप उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि भरने और निकासी के पाइप सुबह 9 बजे एक साथ खोले जाए तो कुछ समय बाद उसका निकासी पाइप बंद कर दिया जाए तो देखा जाता है कि टैंक शाम 5 बजे पूरी तरह से भर जाता है। बताइए खाली टैंक खाली करने का पाइप कितने बजे बंद किया गया था। अच्छा बोला एक टैंक जो है जिसमें 2 तरह का पाइप लगा हुआ, एक भरने वाला पाइप को हम लोग ए मान लेते हैं और भरने वाला पाइप इसको 4 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला पाइप को हम लोग बी मान लेते हैं जो 5 घंटे में इसको खाली कर सकता है। इसका पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ए 4 घंटे में 20 लीटर तो 1 घंटे में 5, और बी 5 घंटे में 20 लीटर तो 1 घंटे में कितना 4। यदि भरने और निकासी के पाइप सुबह 9 बजे, ये दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, कितना बजे खोला गया 9 बजे खोला गया, यानी कि 9 AM में इसको खोला गया दोनों पाइप को। तो दोनों पाइप को जब 9 बजे खोला गया बोला जाएगा कुछ समय के बाद, कुछ समय क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन बोला रहा है कि ए और बी को खोला गया कितना बजे 9 बजे, यानी कि 9 बजे यहाँ से शुरू हो जा रहा है, 9 बजे ये चल रहा है 9 AM में ए और बी को खोला गया, और कुछ समय बाद कुछ को हम लोग मान लेते हैं x घंटा मान लेते हैं। कुछ समय के बाद क्या किया गया, कुछ समय बाद उसका निकासी पाइप मतलब बी को बंद कर दिया गया, तो यहाँ पे कौन काम करेगा ए काम करेगा, बंद कर दिया जाए तो देखा जाता है कि टैंक शाम 5 बजे भरता है, तो यहाँ पे 5 PM में भरता है। देखिए 9 AM से 5 PM कितना घंटा हुआ, कितने आवर हो जाएंगे यहाँ पे 3 और 5 8 घंटा हो जाएगा। तो 8 घंटा यानी 8 घंटा में ए और बी जो है वो साथ में काम किया है, ए और बी जो है वो साथ में काम किया कितना घंटा x घंटा, और यहाँ पे जो है तो ये जो बचेगा वो ए अकेला कितना घंटा काम किया होगा 8 - x घंटा किया होगा। या आप यदि ऐसे नहीं करेंगे तो टोटल काम कितना है, टोटल काम जो है वो कितना है 20 है, जिसमें ए कितना घंटा काम किया, देखिए ये आपको शुरू से अंत तक दिख रहा होगा, तो ये शुरू से अंत दिख रहा होगा कितना घंटा काम किया 8 घंटा, और 1 घंटे में कितना काम करता है 5। तो टोटल देखिए काम 20 है, लेकिन ये कितना हो जा रहा है आपका 40। तो ये 40 हो जा रहा है, इसमें से जो आपका जो है वो कौन करेगा, तो ये काम जो बचा, वो जो काम जो माइनस जा रहा है वो कौन किया हुआ है, खाली किया कौन किया हुआ बी किया हुआ, बी 1 घंटे में कितना करता है 4। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 20। अब देखिए कितना घंटा लगेगा 5 घंटा लगेगा। तो जब 5 घंटा लगेगा तो 5 घंटा लगेगा, काम शुरू हुआ था कितना बजे 9 बजे, और बी को बंद किया गया कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद, तो 9 और 3 12 यानी कि कितना बजे होगा 2 बजे। तो 9 AM प्लस हो जाएगा आपका 5 घंटा बराबर 2 PM होगा। या फिर यदि आपको इसे नहीं करना है तो आप इसको यहाँ पर वही कह कुछ समय को क्या मान लेंगे x, टोटल समय कितना लगा 8, तो a यहाँ कितना किया 8 - x। तो a और b जो है वो x मिनट तक काम किया, तो a और b जो है वो 1 मिनट 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी भर रहा है, तो x घंटे में कितना करेगा x लीटर। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग बात करें एक घंटे में कितना 5, तो कितना 8 - x घंटे में कितना बनेगा 8 - x गुने 5। a काम प्लस a काम बराबर कुल काम होगा, कुल काम कितना इसका 20 है। देखिए x हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, माइनस कितना 5x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब इसको माइनस करेंगे, -4x बराबर आएगा माइनस कितना 20 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 5। ये 5 घंटा तक ए और बी ने काम किया, मतलब बी कितना घंटा काम किया 5 घंटा। कब बंद किया गया था, इसीलिए जो आपका रिक्वायर्ड टाइम होगा वो हो जाएगा आपका 9 AM प्लस 5 घंटा
बराबर 2 PM होगा, दोपहर 2 बजे मान लिया गया। नेक्स्ट, अब इस टाइप का आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इस टाइप क्वेश्चन को बनाइए। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, इस टाइप क्वेश्चन बताते हैं, एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और एक निकास पाइप है। प्रवेश पाइप से इसे 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है। यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः दोपहर 1 बजे और 2 बजे खोल दिया जाए तथा निकास पाइप को दोपहर 3 बजे खोला जाए तो यह कितने बजे खाली होगा? एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप है। एक प्रवेश पाइप को हम लोग ए मान लेते हैं जो इसको 3 घंटे में भर सकता है। दूसरा प्रवेश पाइप को हम लोग बी मान लेते हैं जो इसको 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 बटे 60 खाली करेगा, 3 बार में 4 होगा, 4 से 12 15 बटे 4। और एक पाइप सी जो है वो एम्प्टी पाइप है जो टंकी को खाली कर सकता है, जलाशय को खाली कर सकता है कितने घंटे में? 1 घंटे का एलसीएम यदि हम लोग लेंगे कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 15। तो ये 3 घंटे में 15 लीटर, तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 5। बी 1 घंटे में कितना बनेगा? 4। और सी 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 15। बोलेगा यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः, देखिए दोनों प्रवेश पाइप को क्रमशः यानी क्रमवार खोला जा रहा है। क्रमशः दोपहर 1 बजे खोला जा रहा है, पहले 1 को खोला जाएगा। काम देखिए शुरू कहां से हो रहा है? 1 बजे से, 1 PM। उसके बाद खोला गया किसको? 2 बजे खोला गया बी को। यहाँ कौन काम करेगा? A प्लस बी। ए 1 PM में खुला और ये कितना? 2 PM। और तीसरा पाइप को खोला गया कितना? 3 बजे, यानी A प्लस बी। और यहाँ पे कौन काम करेगा? सी पानी निकालने वाला एम्प्टी पाइप है, तो ये आपका खोला गया 3 PM में। देखिए अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी जितना मिल के पानी डाल रहा है उससे ज्यादा सी क्या कर रहा है? बाहर निकालना, यानी कि टंकी जो भरने का काम करेगा यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे ही सी खुल गया यहाँ से यहाँ टंकी भरेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? खाली होगा। और ये खाली होने का ये समय क्या है? यही निकालना है। ये समय निकालेंगे और जो आएगा तो ये खाली कब से हो रहा है? 3 बजे से। तो जो समय ये आएगा उसको 3 बजे में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए देखो तो 1 बजे शुरू किया और यहाँ पे देखो तो ए कहाँ तक है? 3 बजे तक। 1 से 3 कितना घंटा काम किया? 2 घंटा। 2 घंटे में कितना लीटर काम करेगा? 2 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि 3 बजे आपका सी खुल चुका है। बी शुरू हुआ 2 बजे, 2 से 3 कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। 1 घंटे में कितना भरा? 4। 1 गुने 4, यानी पानी अब तक भर चुका है कितना लीटर? 10 और 4 14। अब पानी भरेगा या क्या होगा? खाली होगा। तो तीनों खुल चुका है, तो तीनों दोनों मिलकर 9 लीटर डाल रहा और सी 15 लीटर खाली हो रहा है। निश्चित रूप से भर रहेगा, खाली हो रहा है कितना? 15 में से 9 कितना? 6 लीटर खाली हो रहा है। तो कितना समय लगेगा? 10 और 4 14 बटे 6 कटेगा 7 बटे 3। इसको 7 बटे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.1 बटे 3 मिनट में चेंज करो 60, यानी हो जाएगा 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट लगेगा ये खाली होने में। तो 2 घंटा 20 मिनट, तो 3 प्लस 2 5, समय बराबर 3 PM प्लस 2 घंटा 20 मिनट मतलब 5 20 PM का ऑप्शन आएगा आपका सी। अब इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप लोग बनाएंगे। चलो नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर 42 वही होमवर्क का बनाएंगे। नेक्स्ट 43 ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट 44 ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट 45 देखते हैं। बोला जा रहा है किसी दुर्घटना की जगह पर ट्रैक पूर्ण निर्माण हेतु पानी की टंकी भरा जाता है। एक सहायक
टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद तीन और सहायक जिनकी क्षमता पहले के बराबर है कार्य आरंभ करते हैं। उस टंकी को पूर्ण भरने में लगने वाला समय क्या होगा? बोला एक टंकी है, इसको भरने के लिए एक नल पहले से लगा हुआ है। जो कैपेसिटी इसका कितना है कि पूरे टंकी को अकेले 6 घंटे में भर सकता है। लेकिन भरना शुरू किया जब टंकी आधा भर गया। आधा भरने में यहां से यहां तक कितना घंटा लगा होगा? आधा भरने में 3 घंटा लगा होगा। अब बोला है कि जैसे आधा भरा इसी तरह का कितना नल और लगा दिया, सेम कैपेसिटी का 3 नल और लगा दिया। 3 नल और लगा दिया, सब का क्षमता सेम है, सब 6 घंटे वाला है। बोला आप टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए तो आप बचा होगा कितना? आधा। तो समय जो होगा वो 3 घंटा तो पहले लग चुका है, 3 घंटा लग चुका है और प्लस अब इसका जो है वो समय यदि निकालेंगे तो देखिए एक पाइप का जो है वो 1 घंटे काम कितना होता है? 1/6। तो समय कितना बचा है? एक पाइप इस टंकी को भरने में 6 घंटा लगेगा। तो 4 पाइप जो है वो 4 पाइप कितना लगेगा? तो 4 पाइप कितना लगेगा? 4 पाइप 6 कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ये पूरा टंकी भरने का है और टंकी में बस कितना भरना है? आधा। तो आधा 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 से काटेगा आपका कितना? 3 बार में। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 और ये 3 घंटा और इधर कितना हो जाएगा आपका? एक कटेगा आपका 15 मिनट, 3 कितना होगा? 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट में टंकी को क्या किया जाएगा? भर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको हर बार सेम क्वेश्चन है, बना देंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ये भी आपका सेम है। नेक्स्ट ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। ये भी आपका सेम है। नेक्स्ट हम लोग 50 देखते हैं। पाइप बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2/5 का समय लगाता है। पाइप सी उसी कुंड को भरने में पाइप ए की तुलना में 3 गुना समय लगाता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वे पूरी तरह खाली कुंड 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को चालू नहीं किया जाता तो खाली कुंड को भरने में कितना घंटे लगेंगे? बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो 3 पाइप है, पहले ए, बी और बोला जा रहा सी। पाइप बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2/5 समय लेता है। देखिए समय दिया हुआ है। ए कितना लेगा? बी के तुलना में 2/5। यदि यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ कितना होगा? 2/5। तो ये 5 इधर से लगा आगे की, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 5 हो गया। अब बोला रहा सी जो है वो ए की तुलना में 3 गुना। ए कितना ले रहा है? 2। तो ए कितना लगा? इसका 3 गुना। 3 गुना तो कितना है? 6। ए निकल गया समय। इसका कैपेसिटी का रेशियो लोग निकालेंगे तो देखिए ए का कैपेसिटी निकालेंगे, ए को छोड़ दीजिए, 6 गुणे 5 कितना आ गया? 30। बी का कैपेसिटी निकालना, बी को छोड़ दीजिए, 6 गुणे तो कितना आएगा? 12। सी का कैपेसिटी निकालना, सी को छोड़ दीजिए, कितना गया? 10। इसको यदि आप काटेंगे तो काट भी सकते हैं, कितना गया? 10, 6 और 5 एक कैपेसिटी। अब बोला जाएगा यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे, तीनों पाइप मिलके कितना काम कर रहा था? 10 और 6 16 और 5 कितना होगा? 21। तो जब तीनों को खोलेंगे तो 1 घंटे में जो है, ऐसे समझते हैं 1 घंटे में 21 लीटर पानी बन रहा है, तो 15 घंटे में कितना बनेगा? अब बोल रहा है इसी काम को जो है, कुल काम को जो है यदि बी को चालू नहीं किया जाएगा तो कौन कौन भरेगा? ए और सी भरेगा। तो कितना समय लगेगा? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। अभी हम लोग काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 5 से यदि हम लोग काटेंगे कुछ हो जाएगा। और क्या इस ऑप्शन में वे पूरी तरह खाली कुंड 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को चालू नहीं किया जाता तो कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे? 5 गुणे 36, 6 गुणे तो 12, 5 गुणे तो 10, 2 से 15 आएगा।
15 और 6, 15 5 20 और 6 आएगा आपका 26। अब यहाँ पे 26 हो जाएगा, 26 इधर हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 15 घंटे में भर जाता है, ठीक है। तो 26 गुने 15। अब यदि बी को बंद करेगा 15, 5 कितना जाएगा 20, 2 काटिए 10 बार में घटेगा 13 बार में, 13 गुने 15 कितना आएगा 195/10 और ये 19 पॉइंट कितना आएगा 5। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन 51 सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे। नेक्स्ट 52, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 53, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। 54, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट 55, 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 एवं 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और पाइप सी को खोल दिया जाता है। कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगते हैं। पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा? तो 2 पाइप ए और बी खाली टंकी को ए भरेगा 1.8 और बी भरेगा 2.7 कर सकते हैं। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में, मतलब यदि कोई और पाइप इसके सिवा यदि कोई और पाइप यदि नहीं खुला रहेगा तो ए 1.8 में और बी 2.7 घंटे में पूरा टैंक को ये भर सकता है, पूरा टंकी को भर सकता है किसी अन्य पाइप को खुला नहीं रहने की स्थिति में। बोला जा रहा है पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। सी जो है वो एम्प्टी पाइप है जो पूरी टंकी को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। शुरू में टंकी के खाली होने पर इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा आपका 45 यानी 270 आएगा। से देखते हैं 45 9 गुने 3 27, तो 9 तो इसमें है 3 नहीं है, 9 गुने तो 18 2 90 9 27 270 यानी टोटल काम कितना आ जाएगा आपका 27 मीटर का। ऐसे में आएगा आपका 27, तो आपका 27 आ गया। अब ये टोटल काम आपका कितना 27 समझेंगे। टोटल पानी भरना कितना है 27 लीटर है। तो ये जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 10 और ये जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 45 हो जाएगा 27 और इधर हो जाएगा आपका 45। यदि हम लोग बात करें से हटा देते हैं तो कटेगा आपका 9 और 9 27 हो जाएगा और 1 5 6 हो जाएगा। अब ए 1.8 घंटे में 27 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 15 लीटर, बी 1 घंटे में 10 और सी 1 घंटे में 6 खाली करेगा। अब बोला जा रहा है कि शुरू में टंकी के खाली होने पर ए और सी को खोला जाता है। पहले खोला जा रहा है ए और सी को खोला जाता है। कुछ घंटे बाद, कुछ घंटे मान लीजिए x घंटे बाद, कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया था। ए बंद किया गया तो बी खोला गया। यहाँ पे कौन काम करेगा, बी और सी।
खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा वो कितना 5.5 आवर्स, यानी 5.5 घंटे लग गया। तो ये 5.5 में से x घंटा यहाँ हो चुका, यहाँ पे कितना लगा 5.5 माइनस कितना x घंटा लगा। तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, तो पाइप बी 5.5 माइनस x घंटे तक खुला रहा। x निकालने के बाद इसमें घटा देना होगा। अब देखिए ए और सी एक घंटे में कितना कर रहा है, देखिए 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, 9x हो जाएगा। और प्लस बी और सी कितना काम कर रहा है 4 उन्हें कितना आ जाएगा 5.5 माइनस x बराबर एक काम बराबर कुल काम कितना का 27। अब ये 9x हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 22 माइनस हो जाएगा 4x बराबर 27। देखिए आपका बचेगा यहाँ 5x बराबर उधर बचेगा कितना 22 यानी कि 5 बचेगा, x बराबर 1 आया, x बराबर 1 आया। 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक का समय है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछा रहा b कितना देर खुला रहा है, ये समय पूछा जा रहा है। इसमें b का जो समय होगा 5.5 माइनस 1 बराबर 4.5 आवर्स, यानी 4.5 घंटा आएगा। b 4.5 घंटे तक खुला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्ट का हम लोग कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। क्या आपका सेम क्वेश्चन है, होमवर्क का प्लान बना लेगा, ऑप्शन दिखा दो। नेक्स्ट ये भी आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। आगे बोला रहा है कि इनलेट पाइप ए एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकती है, जबकि निकास पाइप बी इस भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली कर सकती है। जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय 1/3 भर जाता है। जलाशय को पूरा भरने में कुल कितने घंटे लग जाएंगे। इसमें 2 पाइप लगाओ, इनलेट भी है और आउटलेट भी है। एक पाइप ए जो आपका बोला जाए कि ए जो है इसको एक पाइप ए एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकता है, ए 32 घंटे में इसको भर सकता है, जबकि निकास पाइप बी इस भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में, ये बी जो है उसको क्या कर सकता है 40 घंटे में इसको खाली कर सकता है। जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों, जब जलाशय खाली है तो दोनों पाइपों को, दोनों मतलब ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकास पाइप जो है वो तब बंद किया जाता है जब जलाशय 1/3 भर जाता है, यानी कि जब जलाशय 1/3 भर जाता है। ये जब 1/3 भाग जब यहाँ भर दिया गया तो बी को ब्लॉक कर दिया गया, और बी को ब्लॉक कर दिया गया तो बचा आपके पास कितना 2/3 बच गया। तब जलाशय 1/3 भर जाता था। जलाशय को पूरा भरने में कुल कितने घंटे लग जाएंगे। अब देखो ए 32 घंटे में भर सकता है और बी 40 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का यदि हम लोग एलसीएम लें तो एलसीएम आपका आएगा 40 8 चक 32 यानी कि 160 आएगा। टोटल काम कितना 160, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जलाशय में टोटल पानी कितना 160 लीटर है। तो ये 32 घंटे में 160, तो 1 घंटे में कितना 5, और ये 40 घंटे में 60, 1 घंटे में कितना खाली करेगा 4 लीटर। अब हम लोग यदि बात करें तो देखिए बोला जा रहा है क्या कि दोनों नल को साथ में खोला गया, दोनों नल को साथ में खोला गया, यानी कि ए और बी को साथ में खोला गया, और बी तब बंद हुआ जब 1/3 काम हुआ। तो 1/3 काम हो गया तो यहाँ बी बंद कर दिया। कौन काम किया ए ने कितना देर तक काम किया 2/3 भाग काम किया। तो ये टोटल समय क्या है वो निकालना है। अब हम इसको बनाएंगे तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम कितना है 160 का 1/3 काम होने, 1/3 काम ये है। इस काम को कौन कौन किया ए और बी, तो ए और बी
तो ए और बी यदि हम लोग बात करें तो ए कितना लीटर डाल रहा है, ए 5 लीटर पानी डाल रहा है, बी कितना निकाला 4, यानी कि एक से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। काम दोनों काम कितना करेगा, 1 लीटर पानी क्या करेगा भरेगा, तो इतना भरने में कितना लगेगा, इतना समय। अब प्लस, अब 160 लीटर में से 160/3 पानी भर चुका है। अब जो बचेगा वो कितना बच रहा है, तो 160 में से हम लोग माइनस कर देंगे 160/3, या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अब जो पानी भरने के लिए कितना बच गया, 160 का 2/1/3 बच चुका, 2/3 बच गया। अब इसको कौन भरेगा, तो इसको भरेगा बी, बंद कर दिया गया, ए भरेगा। एक घंटे में कितना बचता, 5 से इसको यदि हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। अब देखिए एलसीएम दोनों का 3 आएगा, तो 160/3 एलसीएम 3 आएगा, प्लस सीधा कर देते हैं, 32 गुना में कितना आएगा, 64, यानी कि 160 प्लस 64 हो जाएगा आपका 234, 224 आएगा, 224 बटे हो जाएगा आपका 3 गुने 7 कितना हो जाएगा, 21 बच गया, 3 × 4 = 74 और नाम 2/3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला एक्स और वाई दो बॉल क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों बॉल खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है तो वाल्व बंद कर दिया जाता है। पर टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों वाल्वों द्वारा भरे गए पानी के 1/3 पानी का रिसाव हो जाता है। रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है और दोनों वाल्वों को फिर से खोल दिया जाता है। टैंक को भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा, देखिए बोला रहा है 2 पाइप लगा हुआ, एक एक्स लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ, वाई। अब दोनों भरने वाला एक्स इसको 30 घंटे में भर सकता है और वाई इसको 20 घंटे में भर सकता है, दोनों का एलसीएम आएगा 60। तो जब एक्स 30 घंटे में 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितना, 2 लीटर भरेगा। वाई 20 घंटे में 60, 1 घंटे में कितना, 3 लीटर भरेगा। टैंक को भरने के लिए दोनों वाल्व वाली दोनों नल को खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है, हम लोग बात करते हैं यदि ये पूरे 60 लीटर का है, तो 60 लीटर का है तो 1/3 भाग जो होगा कितने लीटर का होगा, 20 लीटर का होगा। अब हमारे पास कितना बच गया, 40 लीटर। अब क्या बोला जा रहा है कि 40 लीटर में ये बोला जा रहा है कि जो 1/3 भाग भरा था, इसमें से भी क्या हो रहा है, इसका 1/3 भाग क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। और इसमें एक मान लेते रिसाव है, इससे पानी क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है। और यहाँ पे पूरे यानी कि पानी कितना निकल गया, 20 का 1/3 यानी 20/3 निकल गया। तो अब 20/3 आने के लिए जो यहाँ था वो अब यहाँ हो गया। तो टंकी भरने के लिए उनके पास कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक बच गया। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कितना बच गया, 40 लीटर उधर और इधर हो जाएगा आपका 20/3 लीटर। इधर ये समय हम लोग को निकालना है और ये समय निकालना है, पहले का 20 लीटर भरने का समय निकालना। जो समय आएगा वही क्या गया, इसका कुल समय। जैसे बोला गया कि पहले हम लोग बात करें, पहले वो 1/3 टैंक को भरने के लिए दोनों नल को खोले जाते हैं, परंतु जब 1/3 यानी 1/3 कितना हो जाएगा आपका, 60 का 1/3 हो जाएगा आपका 20 लीटर हो जाएगा। समय नहीं, डायरेक्ट समय निकालना है। और इसको भरने में कितना समय लगा, क्योंकि यहाँ दोनों नल खुला हुआ, दोनों नल 1 घंटे में कितना लगता है, 5। अब प्लस टंकी भरने के लिए कितना बच गया, 40 लीटर तो बचा, प्लस अब बोला जा रहा है क्या और कितना बच जाएगा, क्योंकि जितना भरा था 20 लीटर भरा था, ये 20 तो 20 लीटर भरा था, उसका 1/3 फिर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो 1/3 20/3, तो ए भी बच गया, जितना जो खाली हुआ वो भी भरना और जो बचा हुआ था वो भी भरना। इसको फिर से कौन भरेगा, ए और बी फिर खोला गया, ए और बी, फिर ए और बी दोनों 1 घंटे कितना भरना है, 5।
अभी 3 से काटे कितना 20 बार में कटेगा, कितना बार में 4 बार में। 5 का टेबल पढ़ो तो 5 का टेबल 8 बार में, 5 का टेबल कितना होगा 4 बार में। अब समय जो आपके पास आया 4 प्लस यहाँ पे जाएगा 4 गुना में 3 24 24 और 4 28 बटे कितना आएगा 3, 4 दिया 12 12 28 40 40 बटे 3 और 13 पूर्णांक 1 बटे 3 मिलता है। देखो ऑप्शन है 20। हाँ ऑप्शन आपका आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आपका ये सेम क्वेश्चन है, अब इसको खुद कर बना लेंगे। नेक्स्ट ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ा लेंगे। अब इधर आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, सब अब इतना आपको बताया गया, ये सारे होमवर्क को आप बनाएंगे। ये 62 हो गया। नेक्स्ट 63 सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। 64 नेक्स्ट 65 नेक्स्ट 66 नेक्स्ट 67 नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका होगा 68। तो आज जो है एक पाइप और टंकी में डिस्कस किया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। रेलवे के लिए आपका इतना एनफ है, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करें, और कोई भी परेशानी यदि होती है तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।